नमस्कार, मैं हूं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं खोजी नारा। अगर आप आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल आने वाले नए आईफोन मॉडल्स के दाम बढ़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एप्पल अपने अगले आईफोन लाइनअप की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में है। ये बढ़ोतरी सीधे डिजाइन और फीचर्स में होने वाले बदलाव की वजह से की जाएगी, ना कि अमेरिका और चीन के बीच चल रही टैरिफ जंग से। लेकिन एक बात तय है कि यूजर्स को जेब ढीली करनी पड़ सकती है। एप्पल का फोकस इस बात पर है कि लोग ये ना समझें कि दाम टैरिफ की वजह से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी चाहती है कि प्राइस हाइक को नए फीचर्स और डिजाइन अपडेट से जोड़ा जाए। हालांकि सच्चाई ये भी है कि ज्यादातर आईफोन अभी भी चीन में बनते हैं, खासकर महंगे प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स। ऐसे में अगर चीन से अमेरिका आने वाले प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाता है तो एप्पल पर इसका असर जरूर पड़ेगा। एप्पल अब चीन की जगह भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहता है। एप्पल के सीईओ टिम कुक पहले भी कह चुके हैं कि भविष्य में ज्यादातर आईफोन अमेरिका में भारत से एक्सपोर्ट होंगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत के कुछ पॉइंट्स प्रो मॉडल बनाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी भी वहां उतनी टेक्निकल कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना चीन में है। यानी भारत अभी एप्पल की सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एप्पल को अमेरिका चीन ट्रेड वॉर की वजह से करीब $1900 मिलियन का टैरिफ बोझ झेलना पड़ सकता है। अगर कंपनी ने ये लागत यूजर्स पर डाल दी तो आईफोन 16 जैसे मॉडल की कीमत $799 से बढ़कर $1142 तक जा सकती है, यानी लगभग 30% ज्यादा। चूंकि भारत में टैरिफ चीन के मुकाबले कम है, इसीलिए यहाँ आईफोन की कीमतों को काबू में रखने की संभावना है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से एप्पल को फायदा हो सकता है और यहाँ के यूजर्स को भी कुछ राहत मिल सकती है। ऐसे एप्पल की चीन पर निर्भरता भी कम होगी। एप्पल के लिए मुकाबला सिर्फ दामों का नहीं है, टेक्नोलॉजी का भी है। सैमसंग ने पहले ही अपने स्मार्टफोन्स में एआई फीचर जोड़ दिए हैं। अब एप्पल भी अपने नए आईफोन्स में चैटजीपीटी आधारित फीचर्स ला रहा है। लेकिन अगर आईफोन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ी तो वो उन बाजारों में पिछड़ सकता है जहां सैमसंग जैसी कंपनियां कम दाम में ज्यादा फीचर्स दे रही हैं। इस खबर के साथ ही ये भी सामने आया है कि अमेरिका और चीन यूएस चाइना टैरिफ डील अब एक दूसरे की चीजों पर लगने वाले टैरिफ को घटाने पर राजी हो गए हैं। दोनों देशों ने 3 महीने का वक्त तय किया है जिसमें वो आपसी विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका अब 145% टैरिफ घटाकर 30% करने जा रहा है और चीन भी 125% से घटाकर 10% पर लगाएगा। फिलहाल एप्पल की ओर से अभी कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है, लेकिन मार्केट में हलचल शुरू हो गई है और यूजर्स अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एप्पल कब तक अपनी नई सीरीज की कीमतें जारी करेगा।